कोई विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य या लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य रिटायर होता है सुजाता जी, तो 6 महीने के भीतर वहां दूसरा आदमी आके शपथ ले लेगा माला पहन के। ठीक, गेंदा की पहने चाहे गुलाब की पहने, लेकिन 6 महीने में शपथ ले लेगा। क्या, भाजपाई हो चाहे सपाई हो, ठीक है, इसमें तो कोई लोचा नहीं। लेकिन भर्ती में नहीं। बोले वाजपेयी जी रिटायर हुए थे 1990 में, बोले अभी अधियाचन गया है, अभी आई नहीं पोस्ट सैंक्शन होके। क्या तमाशा भाई, क्यों है, क्यों तमाशा है? फिर बोले आपने क्या किया, बोले उनकी जगह संविदा वाले रख लिए। आपको पता है इस देश में संविदा एक कितनी बड़ी त्रासदी है, पता है? संविदा का अर्थ व्यवस्थित सिस्टमैटिक शोषण। पूरा तंत्र संविदा पर चला गया। गलत कह रहा हूं क्या? किसी प्रदेश में 13 लाख संविदा कर्मी, किसी प्रदेश में 8 लाख, किसी में 12 लाख, किसी में 17 लाख संविदा कर्मी। ये क्या है और क्यों है? बोले भर्ती पोस्ट ही नहीं आ रही सैंक्शन होके। तो फिर सरकारी अधिकारियों ने तय किया कि ठीक है, गुड्डू पप्पू की लिस्ट बना के हैं और गोलमाल करके भर्ती कर लो, संविदा का नाम दे दो। शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ था, क्या परिस्थिति बनी थी? आज तक वो 1,72,000 में से जो लोग कहीं समायोजित नहीं हुए, आज तक उनके परिवार खून का आंसू रो रहे हैं, खून का आंसू। क्या सच नहीं है? 180 दिन के भीतर सांसद की सीट भरी जा सकती है, विधायक कई खाली कुर्सी पर आदमी बैठाला जा सकता है, लेकिन स्कूल में मास्टर रिप्लेस नहीं हो सकता। इससे बड़ा तमाशा कोई होगा क्या? और अगर इसको भी हम तमाशा ना कहें और इसको शब्दों की चाशनी में कुछ और कहने की कोशिश करें, तो मेरा प्रणाम उन लोगों को। मैं वैसा व्यक्ति नहीं, मैं तो तमाशा ही कहूंगा। बोले पर्चे में एक प्रसंग मैंने देखा, पर्चा बनाने वालों ने 3 सवाल गलत ठेल दिए पर्चे में। क्या? स्वाभाविक है, पहली फुर्सत से वो कोर्ट में जाना था। मैंने कहा सुजाता जी कि पर्चा बनाने वालों को जेल भेज दीजिए। क्या? और जिन्होंने इनको चुना उनको भी जेल भेज दीजिए। भगवान का आशीर्वाद है, सत्यनारायण स्वामी की कृपा है, एक भी जेल नहीं गया। सब मूंछों में चमेली के तेल लगा घूम रहे हैं। क्या? दूध जलेबी खा रहे हैं, एक भी जेल नहीं गया। मैंने कहा था उनको जेल भेजिए, और किसने इन मूर्खों को चुना उनको भी जेल भेजिए। चाणक्य ने कहा है कि दंड विधान ऐसा होना चाहिए जिसकी अनुगूंज हो, गूंज नहीं, अनुगूंज इको हो। मुझे कोई राज्य सरकार में ये बताएगा, भारत भर की जितनी राज्य सरकारें हैं, कि जिन्होंने सीनियर आईएएस स्तर के अधिकारियों को जेल भेज दिया हो इस ऐसे कांडों में? सुजाता जी आप तो बड़ा अध्ययन करती, बताइए कोई है उदाहरण? चूहा बिल्ली पकड़ के सुचिता लाएंगे। बोले गुड्डू पनवाड़ी को पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले यूपीएससी के बाहर पान का खोखा लगाता था, जरूरी इसने पर्चा आउट किया। तो गुड्डू पनवाड़ी को पकड़ने से काम होगा? एक सुझाव मैंने दिया था कि भाई जितने भर्ती बोर्ड हैं, इनमें जो लोग सरकारी पैसे से तनख्वाह लेते हैं, काजू वगैरह जो भी नाश्ते में लेते हैं, जूस वगैरह, वो भी हमारे पैसे से लेते हैं, और एसी में बिल्कुल चिल्ड अपना गाड़ी घोड़ा लेके बैठे हैं। अगर ये समय से परीक्षा नहीं करवा सकते तो इनका क्या उपयोग है? दीपक सोनकर जी, फिर तो हमारा इनके लिए कोई उपयोग नहीं। क्या ये गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय तो है नहीं कि इनको माला पहना है? क्या ये समायोजित हुए लोग हैं जिसकी जब सरकार नहीं, उसने अपने चेले चिंटुओं को अलग अलग स्थानों पर भर्ती बना दिया। यही ना सुजाता जी, प्रैक्टिकल बात यही है। वो सब वहां काजू बादाम वगैरह खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। क्या भर्ती अटक रही, लटक रही है? क्या उनका क्यारे तय नहीं होना चाहिए? आशीष जी,
प्राइवेट सेक्टर में एक छोटी सी नौकरी करने वाले को भी KRA का सामना करना पड़ता है। आप लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, आप फलाने अधीनस्थ भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं और मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, आनंद ले रहे हैं, नेतागिरी झाड़ रहे हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप रिजल्ट नहीं दे सकते सुजाता जी, इन सब लोगों को क्या भारत पाकिस्तान युद्ध पर, भारत पाकिस्तान रिश्तों पर समीक्षा करने के लिए आयोगों में और भर्ती कमीशन में भेजा जाता है? नहीं ना, इनके पास तो कोई दूसरा काम ही नहीं इसके अलावा। राजनीतिक लोग तौर पर असफल हो गए लोग इनमें समायोजित कर दिए जाते हैं। बोले भाई चलो कहीं नहीं खप पाया, चुनाव भी नहीं जीता, बोले चलो अपना आदमी इसको लगा दो। ये नहीं होना चाहिए। देश का सबसे अच्छा प्रतिभाशाली ब्रेन इन आयोगों में जाना चाहिए, भर्ती की संस्थाओं में जाना, एजेंसीज में जाना चाहिए। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चुभती है, कोई परीक्षा होती है, लाखों परीक्षार्थी जो बात कहते हैं उसको, ये सिस्टम किसी भी राज्य का हो, उसकी पहली कोशिश यही होती है कि डिनायल मोड में आ जाओ। हुआ ही नहीं जी ऐसा। प्रियंका जी ने क्या वीडियो किया, प्रियंका जी जाने। लेकिन मैं एक बात कहता हूं दीपक सोनकर जी, क्या ये सत्य नहीं कि पटना में 2 FIR हैं, 16 लोग गिरफ्तार हैं, पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं छापे में, पर्चे मिले हैं? क्या सच नहीं है? वो क्या सत्यनारायण कथा कह रहे थे इस अपराध में गिरफ्तार हुए? नहीं ना, पेपर लीक में ही गिरफ्तार हुए हैं। सुजाता जी, पटना में तो भाजपा की ही सरकार है, भाजपा और JDU की। पटना की सरकार कह रही पेपर लीक हुआ, इधर वाले लोग कह रहे ना कोई लीक नहीं हुआ, डोंट वरी। ये कैसे चलेगा? फिर वो गिरफ्तारी किस लिए हुई है? फिर NTA को उन्होंने चिट्ठी क्यों भेजी है कि हमको मूल प्रश्न पत्र लाके दो? और मजे की बात, अभी तक मूल प्रश्न पत्र नहीं गए। मूल प्रश्न पत्र जाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। मैं फिर कहता हूं, दिल्ली में मुखर्जी नगर आ जाइए, इलाहाबाद के कुछ इलाके हैं वहां चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटे से कमरे में 5-5 नौजवान रहते हैं सुजाता जी। दाल और चावल एक ही कुकर में डाल के उबाल लेते हैं, वही खा लेते हैं, ये कहिए पी लेते हैं। गरीब के बच्चे हैं वो, गरीब के बच्चे। मां ने अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया कि लड़के को नौकरी मिल जाएगी तो करा लेंगे। बहन की शादी रुक गई, गौना रौना रुक गया, बाप की कमर झुक गई, खेत बैल सब रहन हो गया, और हम तमाशा कर रहे हैं। मैंने एक आंकड़ा दिया था, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। पिछले 5 वर्षों में देश भर के राज्यों में छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। ये दुखद है, लेकिन है। हम जब तक धूप से अलग हैं, हम अपना दूसरा रुख ले सकते हैं, बौद्धिक बातें कर सकते हैं, लेकिन सोचिए हमारे आपके परिवार का बच्चा इसलिए पंखे से लटक जाए कि परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई, तो हमारे ऊपर क्या बीतेगा? तब हम सपा बसपा कांग्रेस भाजपा करेंगे? 20 साल का 22 साल का पाल पोस कर बेटा या बेटी। मैंने नीट में एक वीडियो देखा था, एक बच्ची ने अपने हॉस्टल की छत से कूद के आत्महत्या की थी। वो वीडियो देखा था, मैं आधा घंटा तक रोता रहा वीडियो देखकर। राजनेताओं को ऐसी संवेदनशीलता क्यों नहीं आती? हर जगह थेतराई नहीं चलती, और हर जगह थेतराई करनी भी नहीं चाहिए। मैं फिर कहता हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, ये देश यहीं रहेगा। 25 लाख बच्चे बैठे नीट में। क्या एक नीट और क्लीन
नीट नहीं हो सकती? जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं उनको अगर उस इम्तिहान पर भरोसा नहीं सुजाता जी, तो मैं किसी दूसरे के सर्टिफिकेट को कैसे स्वीकार कर लूं? बताइए। जो बच्चा इम्तिहान दे रहा है उसको भरोसा होना चाहिए, उसका टेस्टिमोनियल मिलना चाहिए कि परीक्षा ईमानदारी से हुई। और टेस्टिमोनियल कौन देते हैं? बाबू। दीपक भाई, ये सबसे खराब बात है। बच्चा सड़क पर है, कह रहा है पर्चा आउट हो गया, और बाबू जो एसी में बैठा है और अंजीर का जूस पी रहा है वो कहता नो, कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। ये तरीका ठीक नहीं। और लोकतंत्र में तो ये ध्यान भी रखिए, हमने तो सारी बातें चुनाव से हटके कहीं, लेकिन समापन अब चुनाव पर भी कर देता हूं। ये ध्यान रखिए कि जनता की आंख में आंसू आएगा तो ईवीएम से निकलने वाले जनादेश की सूरत और सीरत बदल जाती है। सबको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। The software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पुलिस भर्ती की परीक्षा होने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि इस भर्ती में सारी सामर्थ्य लग जानी चाहिए, निष्कलंक होनी चाहिए भर्ती, एक उदाहरण हो जाए भारत भर के लिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन हो जाए महाराज। कोई ऐसा सॉल्वर गैंग, नकल माफिया, पर्चा आउट कराने वाले लोग, इन सब के लिए ऐसा दंड का विधान कर दीजिए योगी जी कि इनकी रूह कांप जाए नौजवानों के सपनों के साथ ये कदाचार करने से पहले। एक बार उदाहरण सेट हो जाना चाहिए, दोस्तीभूत हो जाए ये, वैसा ही तेवर जैसा आपने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, वैसा ही वज्र संकल्प और वैसा ही प्रयास एक बार होना चाहिए, ताकि ये इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें लगभग 50 लाख नौजवान शामिल होगा, 48 लाख से ज्यादा, वो पारदर्शिता की, शुचिता की एक मिसाल बन जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now